हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बता दें ये आप लोगों का क्लास 10th का है, तीसरा मॉडल सेट 2 हो चुका है। और बता दें कि ये साइंस है, ठीक है, यानी विज्ञान, और ये इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट है। तो आप लोग रेडी रहिए, क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से सुनिएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो नीला, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो ये +16 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा है। और यदि धनात्मक है तो वह हो जाएगा आभासी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक। उसके बाद है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांशतः अपवर्तन होता है किसके द्वारा? तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ऐसे बता दें, प्रकाश सुग्राही होता है उसके द्वारा, सॉरी प्रकाश सुग्राही नहीं, आगे में जो होता है इसका आंसर हम अगले सेट में देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल इसमें से कोई नहीं है उसका राइट आंसर। और यहाँ पे बता दें आपका आंसर मिल चुका है पुतली के द्वारा, ठीक है, जो कि सबसे अगला भाग होता है नेत्र का। उसके बाद है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका राइट आंसर CaCO3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आपको बता दें बुझा हुआ चूना का नहीं बल्कि ये तो संगमरमर का है या फिर चूना पत्थर का। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा CaOH2। अगला है Zn+Cu SO4 और ये बनता है ZnSO4 और +Cu दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो विस्थापन। किसी वोल्टमीटर के स्केल पर OV और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो वोल्टमीटर का अल्प मापांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 0.05 वोल्ट। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी कि साउथ से नॉर्थ। उसके बाद है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो चमकीला और उजला। एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कित्त को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका। उस परखनली में विलयन था, कौन सा विलयन था? तो CuSO4। अगला है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्फेग्नोमीटर। अगला देखते हैं कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। अब अक्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है किसमें? तो इनमें से सभी, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। कोई विलयन नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, मतलब वह अम्ल है, तो अम्ल का pH मान 7 से कम, मतलब ये राइट आंसर। और अगला, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो टमाटर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो K यानी पोटेशियम। एक्वा रेजिया यानी रॉयल जल जिसको कहा जाता है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो 3:1। अगला देखते हैं कि ये आपका हो जाएगा COOH COH का प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? नाम क्या है? तो एल्डिहाइड। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8, इसमें कितने आबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 संयोजक आबंध है इसमें, ठीक है।
आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है? तो घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने उर्ध्व स्तंभ है? उर्ध्व माना खड़ी रेखा, ये वाला यानी वर्ग जिसको कहते हैं, तो 18, और ये वाला रेखा कितना है? तो ये 7, जिसे आवर्त कहते हैं। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद डालता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो नीला रंग दिखेगा। आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला है, कौन आहार श्रृंखला निर्माण करता है? तो घास, बकरी, मानव। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था, कितने एक्स पर? 10 एक्स पर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा क्या है? XX, और पुरुष में XY। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्या करने के लिए? तो क्लोरीन को घोलने के लिए। अगला देखते हैं, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, ये पुरुष का भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर साइटोकाइनिन। मेरू रज्जु निकलता है किससे? तो मेडुला से। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जिब्रेलिन। उसके बाद निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो छोटी टीटी। ठीक है, और अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर वन होगा। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल की। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम। 1 HP यानी 1 अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? तो 746 वाट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और बात करें समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में किसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आप लोग ध्यान से सुनिए, 1 वोल्ट कहलाता है क्या? तो जूल प्रति कूलम, यानी 1 जूल बटे 1 कूलम। विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। अगला देखेंगे, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो R बराबर V बटे I। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो I/R²। किसी चालक के छोरों का विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध है? तो R बराबर V बटे I। उसके बाद है, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? तो 6.25 गुना 10⁻18 यानी 18। ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो V बराबर I/R यानी I गुना R। और उसके बाद, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर, याद रखिएगा। और प्रतिरोधक का खाली पूछेगा तो वह ओम होगा सिर्फ। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 484 ओम। उसके बाद किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो 110 ओम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा कितना होगा? तो 2 एम्पियर। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 0.4 एम्पियर। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा? तो 25 वाट। अगला देखेंगे हम लोग, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट 1 वोल्ट के बीच 20 विभवांतर चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा? तो 0.05 वोल्ट। अगला, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। उसके बाद, 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6.25 गुना 10⁻18।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर। विद्युत परिपथ में विद्युत वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। एक एम्पियर कहलाता है क्या? तो एक एम्पियर जो कहलाता है वह होता है 2 कूलम 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। ये नहीं होगा, बल्कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जूल प्रति कूलम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर 10⁻⁻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 ⁻
लिए रेडी रहेंगे। और बता दें इसमें आपको 4 क्वेश्चन का गलत जवाब हम दिए हैं, जो कि आप लोगों के लिए छोड़े हैं। यदि आप लोग में उतना पढ़े हैं तो ज़रूर आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। और जो तभी हम देखेंगे कौन कौन ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए गुड बाय, अगले सेट के लिए रेडी रहेंगे।